मतलब हमने आज तक कोई विदेशी आके हमला करे तो ऐसा होता है, कोई देश के अंदर ऐसा हमला हमने आज तक नहीं देखा। हमारी 60 साल उम्र हो गई है, इतनी हमने ज़िंदगी देख ली है, ऐसा हमला हमने आज तक देखा नहीं है। कि अगर आपको मारना ही है तो ये 14 लीडर बैठे हुए हैं मीटिंग में, उनको गोली मारो और आपको तसल्ली मिलती है। हमारे बच्चों को मत मारो। बुज़ुर्गों की टांगें यहाँ टांग पे टांग रख के और उसको घुमा के टांग तोड़ दी। 4 लड़के हमारे यहाँ से उन्होंने उठा के बोरियों में डाल के उनको पीटा और उसमें से एक लड़का PGI रोहतक में सीरियस कंडीशन में है। तो जो पुलिस थी, जो अर्ध सैनिक बल थे, सिविल वर्दी में आए, सिविल वर्दी में आकर उन्होंने ये बर्बरता की है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल इस वक्त हम शंभू बॉर्डर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है और यहीं से किसान का काफिला हमें देखने को मिल पा रहा है। और अभी हम लोग दिल्ली से आए हैं और वक्त करीब 8 साढ़े 8 बज रहा है। किसान अपनी तरीके से तैयार हो रहे हैं चाय नाश्ता कर, लेकिन बात वहीं अटक रही है कि सरकार इनकी बातों को मान नहीं रही है। क्या कारण है, इस पर भी बात है, क्योंकि 5वें दौर की वार्ता अभी तक फेल हो गई। हमारे साथ कई किसान हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पाजी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सरकार तो मांग नहीं रही है, 5वें दौर की वार्ता फेल हो गई है। देखिए, जो 5वें दौर की बातचीत फेल हुई है उसका मुख्य कारण था कि जो खनौरी बॉर्डर पे केंद्र सरकार के इशारे पर हरियाणा सरकार के गुंडागर्दी, हम उसको गुंडागर्दी बर्बरता से हमारे बुज़ुर्गों को और एक 22 साल का लड़का, उसको सीधा गोली से हिट किया। अगर गोली का ऑर्डर हो भी तो भी गोली जो है पैरों में मारनी चाहिए, जख्मी करना चाहिए। लेकिन ये सीधा सीधा कोल्ड ब्लड मर्डर है, जो कि उसके सिर पे गोली लगी है और बॉर्डर से कम 200-300 मीटर 200 मीटर पीछे था वो जो बैरियर जो उन्होंने लगा रखा पुलिस ने, वहाँ पर गोली हिट हुई है आके पंजाब की हद में। और जितने हमारे बुज़ुर्ग थे वहाँ पे, जहाँ और जो वॉलंटियर थे, उनको उन्होंने पंजाब की हद के अंदर क्रॉस करके हमारे ट्रैक्टरों को, कम से कम 20 ट्रैक्टरों को तोड़ा। और जो हमारा और संसाधन थे, पानी की टैंकी थी, लंगर का सामान था। और यहाँ तक आप हैरान हो जाओगे, जो खालसा एड की एक मेडिकल एड की टीम थी, उनकी सारी दवाइयाँ उठा के ले गए, उनके लड़कों को मारा। फर्स्ट एड की टीम थी, जो फर्स्ट एड की टीम वहाँ पे लगी है, वो कम से कम 500 मीटर से भी ज़्यादा पीछे है। मतलब हमने आज तक कोई विदेशी आके हमला करे तो ऐसा होता है, कोई देश के अंदर ऐसा हमला हमने आज तक नहीं देखा। हमारी 60 साल उम्र हो गई है, इतनी हमने ज़िंदगी देख ली है, ऐसा हमला हमने आज तक देखा नहीं है। और बुज़ुर्गों की टांगें यहाँ टांग पे टांग रख के और उसको घुमा के टांग तोड़ दी। 4 लड़के हमारे यहाँ से उन्होंने उठा के बोरियों में डाल के उनको पीटा और उसमें से एक लड़का PGI रोहतक में सीरियस कंडीशन में है। और जब उसको कल PGI चंडीगढ़ रेफ़र करना चाहा डॉक्टरों ने, तो देखो इंसानियत देखो, उसको PGI चंडीगढ़ रेफ़र नहीं होने दे रहे। हमने पंजाब सरकार के समक्ष ये कल मामला उठाया, जो अधिकारी बीच में बिचौलगी कर रहे हैं। DG ने DG से बात की, अभी तक वो लड़का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ PGI चंडीगढ़ में। अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसका जवाबदार कौन है, अगर उसको सही टाइम पे सही इलाज नहीं मिला। और जिन लोगों की टांगें तोड़ी है, और ऐसा भी देखने को मिला कि जो पुलिस थी, जो अर्ध सैनिक बल थे, सिविल वर्दी में आए, सिविल वर्दी में आकर उन्होंने ये बर्बरता की है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और उसी की वजह से जो लड़का, जो शुभकरण सिंह है, 21 साल 22 साल एज है, 2 उसकी सिस्टर हैं, अकेला लड़का था, उसकी मौत की वजह से जो परसों जो आया था बातचीत का न्योता, उसको सभी आगुओं ने एक मत से ठुकरा दिया कि जब तक ऐसी चीज़ें बर्बरता आपकी नहीं हटेगी। यहाँ पर भी शंभू बैरियर में हमारे आगू जब आगे गए तो इतनी भारी शैलिंग, और शैलिंग ऐसी नहीं कि अकेली टीयर गैस है, उसमें जहरीली गैस के, आपको मेरी आवाज़ भी ऐसे लग रही है, जहरीली गैस के जो है वो गोले छोड़े गए। और सभी लोगों की, जितने हमारे एक बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए सांस की प्रॉब्लम से। ये सरकार का रवैया समझ में नहीं आ रहा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? हमने पिछली मीटिंग में केंद्रीय मंत्रियों ने बोला था कि अगर आपको मारना ही है तो ये 14 लीडर बैठे हुए हैं मीटिंग में, उनको गोली मारो और आपको तसल्ली मिलती है। हमारे बच्चों को मत मारो। हम किसी को ये जवाबदेह नहीं हो सकते, किसी का बच्चा घर से चला जाता है।
इसलिए और इसलिए बातचीत वहाँ पे तोड़ दी गई। देखिए, कहा जाता है कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना हो तो उस देश के किसान को देखिए, और आज इस देश का किसान बॉर्डर पर, सड़कों पर कई मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी एक भी मांगों पर सही से मुहर नहीं लगा जाता। जब सरकार से आपकी बात हो रही थी तो क्या क्या मांग आपने रखा और क्या सरकार ने कहा? देखिए, हमने जो उनके पास समक्ष मांग पत्र रखा था वो हमारी मांगे नहीं, सरकार ने हमारे साथ 3 बार कमिटमेंट की है। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे अभी पीएम मोदी हैं, उस टाइम गुजरात के सीएम होते थे, एक कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट, उस कमेटी की रिपोर्ट उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी कि इनको C2+50 और MSP गारंटी दो किसानों को, तभी इनका सुधार होगा। जब वही आदमी सीएम से पीएम बन जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो 10 साल में उसने अपनी वही रिपोर्ट निकाल ले। 2018 में दिल्ली में आंदोलन हुआ, राधा मोहन सिंह खेतीबाड़ी मंत्री थे, भारत सरकार की मोहर के साथ उन्होंने एक चिट्ठी दी कि 3 महीने में C2+50 देंगे आपको, तब नहीं दिया। 2021 में आंदोलन ख़त्म हुआ, उस टाइम सरकार ने लिख के दिया कि ये आपकी मांगें मानी जाएंगी। हमारी मांगें हैं MSP कानून की गारंटी प्लस जो है C2+50 का फार्मूला, जो स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया। आप देखिए, सरकार भारत रत्न किस लिए देती है कि उसके बड़े अच्छे काम होंगे उस इंसान के। जब उसके इतने अच्छे काम हैं तो जो उसने रिपोर्ट बनाई वो भी अच्छी होगी। पूरे देश में घूम घूम के उसने बनाई, हर क्षेत्र को उसने कवर किया, तो उसकी रिपोर्ट को लागू कर दो। नंबर 2 पे जो किसानों और मजदूरों का जो ऋण मुक्ति है, किसानों के ऊपर कर्जा किस लिए चढ़ा? आपको बताऊं, पिछले 1 साल के अंदर ही MSP से नीचे फसलें बिकने से 14 लाख करोड़ का घाटा किसानों को हुआ है। अगर हमें पूरा समर्थन मूल्य मिल जाता है तो किसी किसान को कर्जा होगा नहीं और सरकार को भी इसके जो है फ़ायदे होंगे, जो अर्थव्यवस्था वो बढ़ेगी अगर सही मूल्य देंगे। फिर हमने बोला जो आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 वाला था उसको तोड़ मरोड़ के 2015 में मॉडल एक्ट बना के जब वो पास नहीं हुआ राज्यसभा में, तो बीजेपी जो प्रशासित राज्य थे उनको दे दिया और उन्होंने वो लागू कर दिया। उसके बाद हमने मांगा जो बिजली शोध बिल, जो आंदोलन के दौरान सरकार ने बोला था कि हम नहीं लेके आएंगे स्टेक होल्डर के पूछे बगैर, वो भी ले आई। उसको बिजली एक्ट 2023 में पास कर दिया और पहले ऑर्डिनेंस लेके आई थी। लखीमपुर खीरी के शहीदों को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, जो वहाँ पे जख्मी हैं उनको मुआवजा नहीं मिला अभी तक। पूरे भारत में आंदोलन का जितने केस हुए थे वो रद्द करने की प्रक्रिया जो है सरकार ने कोशिश कर दी, लेकिन बहुत से केस अभी ऐसे बाकी हैं वो नहीं इन्होंने किए। और अभी नया आंदोलन शुरू हुआ, इसमें नहीं हमारी डेली एक ना एक हमारा किसान शहीद हो रहा है और सरकार गोले पे गोले बरसा रही है। आप देखिए जितनी जहरीली गैस यहाँ इन्होंने फैला दी है आप आसपास के गांव में, और ये जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे किसान हैं इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ा। हमारे साथ इतने बुजुर्ग हैं, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि अगर उनकी एज 80 साल है तो वो मतलब ऐसी जहरीली गैस का सामना कैसे करेंगे? हम इसी देश के वासी हैं, इतना हमने इस देश के लिए किया, कुर्बानियाँ की, जब ज़रूरत पड़ी तो अन्न उगा के देश का पेट भरा, और जब एक बार इस देश को पैसे की ज़रूरत पड़ी, इस पंजाब ने 265 केजी सोना इकट्ठा हुआ था, 234 केजी सोना अकेले पंजाब ने, उस टाइम पंजाब हरियाणा इकट्ठा था, अकेले 234 केजी सोना जो है पंजाब हरियाणा ने दिया था। मुझे तो हैरानी होती है कि इतना कुछ करने बावजूद इस सरकार हमारे साथ अगर ऐसे करती है तो कहाँ का न्याय है? और ये हमारी मांगे नहीं है, सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट किया हुआ है। इस प्रधानमंत्री ने चुनावी वादे में बोला कि पहली ही मीटिंग में आपका कर्ज मुक्ति कर देंगे, पहली मीटिंग में C2+50 कर देंगे। अरे यार, कुछ तो अपनी ज़ुबान का ध्यान रखो। इतने बड़े ओहदे बैठने वाला अगर ऐसे झूठे वादे करेगा तो कैसे इस देश चलेगा? और हमने सरकार को आंकड़ों के साथ टेबल के ऊपर बताया कि भाई ये जो सही है, सरकार वहाँ झूठी पड़ती है और उसके झूठे आंकड़े हमारे सामने पेश कर देती है।